हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल ए के बारे में। ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कैसे करते हैं ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें हम सारे सिक्योरिटी ग्रुप को ऐड करने वाले हैं, लाइक टकासिस एंड रेडियस सर्वर ग्रुप को। सो पैकेट ट्रेसर पे चल के एक बार टोपोलॉजी बना लेते हैं ट्रिपल ए के लिए, एंड देन उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। एक राउटर ले लेते हैं। L3 स्विच, यहाँ से एक सर्वर ले लेते हैं और कुछ पीसी जिनसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। पहले एक बार हम राउटर को एक्सेस करेंगे, फिर एक बार स्विच को एक्सेस करेंगे, और कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने सर्वर ले लिया जहाँ पे हमें ये सिक्योरिटी ग्रुप मिल जाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में कौन सा, चाहे टकासस या रेडियस का। आप कोई भी टोपोलॉजी बना सकते हो, एक सिंपल टोपोलॉजी पहले यहाँ पे बना लेते हैं। इस स्विच से हम राउटर सर्वर को कनेक्ट करेंगे और स्विच से ही हम इस राउटर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, आईपी लिख लेते हैं, आईपी कोई भी डाल देते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया 10.1, इसको 10.100, हम करंट टाइम पे जो सर्विस यूज़ करेंगे, हम ट्रिपल ए में जो भी सर्वर सिक्योरिटी ग्रुप जो यूज़ करने वाले हैं वो हमें इस सर्वर में मिल जाएगा। इस सर्वर पे आपको सर्विसेज में जाना है, और सर्विसेज में सारे प्रोटोकॉल, सारे सर्विसेज आपको मिल जाते हैं। HTTP, DHCP, TFTP, DNS, सिसलॉग एंड ट्रिपल ए। जब आप ट्रिपल ए पे जाओगे, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ऑफ होता है। आपको इसको ऑन कर लेना है। आप पहले भी कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो, आप बाद में इसको ऑन कर सकते हो, या ऑन करके ही आप इसको डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करो। तो अभी मैं ऑन कर ले रहा हूँ। और क्लाइंट नेम का मतलब क्या है, हम जिसको एक्सेस करना चाहते हैं, जिसको इस पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो ये जो हम ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो अभी किसके लिए कर रहे हैं, राउटर के लिए कर रहे हैं या स्विच के लिए कर रहे हैं। अगर राउटर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे राउटर का नाम डालना है, स्विच पे कर रहे हैं तो स्विच का नाम डालना है। सो क्लाइंट नेम में राउटर या स्विच का नाम आएगा, क्लाइंट आईपी में राउटर या स्विच की आईपी आएगी जिसको आपको एक्सेस करना है, जिसका सेशन आपको देखना है या जिसको कॉन्फ़िगर करना है। सीक्रेट की में जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वहां पे ऑथेंटिकेशन या बाद में एक सीक्रेट की मांगता है, तो कोई भी की आप यहाँ पे डाल सकते हो। एंड सर्वर का टाइप कौन सा रहेगा, जो सिक्योरिटी ग्रुप आप यूज करोगे उस सर्वर टाइप में क्या आप लगाना चाहते हो, रेडियस या टकासिस, तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। जब भी आप क्लाइंट का नाम डालते हो तो क्लाइंट का नाम वही होना चाहिए जो आपके राउटर पे बाय डिफॉल्ट हो। जैसे हम राउटर पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं इस राउटर का नाम क्या है। ओके, सो यहाँ पे राउटर का नाम अभी राउटर ही है, हमें इसका नाम चेंज कर लेना है। चेंज करने का पर्पज क्या है कि अगर आपके पास मल्टीपल राउटर हैं तो कैसे कॉन्फ़िगर करेगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि राउटर फर्स्ट है या सेकंड राउटर है, थर्ड राउटर है। तो आप इसका नाम अपने अकॉर्डिंग चेंज करके राउटर 1 या R1 कुछ भी डाल सकते हो, जिससे आप मल्टीपल राउटर्स को जब कॉन्फ़िगर करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे पहले होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। ओके, सेट होस्ट नेम, यहाँ पे R1 इसका डाल देते हैं, ठीक है। ये नाम सेट हो गया। आईपी भी अभी असाइन कर लेते हैं। पहले हम राउटर या स्विच जिस पे भी कॉन्फ़िगर को, तो यहाँ पे सबसे पहले आईपी असाइन कर लेते हैं, INTFA 0/0, और इस पे जो आईपी डाली है
IP एड्रेस 10.1255000 नो शट। ओके, डू राइट कर लेते हैं एक बार सेव करने के लिए। अब इसका नाम हमने कॉन्फ़िगर कर लिया और IP कॉन्फ़िगर कर ली। चल के सर्वर पे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। सो क्लाइंट नेम में हमने नाम डाला है R1, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा, और क्लाइंट IP में उसी राउटर का IP एड्रेस डालना है, सो 10 का 1। तो यहाँ पे मैंने अभी के लिए R1 और अपने क्लाइंट की IP मतलब राउटर की IP, और यहाँ पे हमने न्यू डाल दिया जो सीक्रेट की हमने डाला है, और सर्वर का टाइप मैं चूज कर लेता हूँ टकासिस, और इसको कर देता हूँ ऐड। इसको ऐड करने के बाद इसको सेव कर दिया। अगर कुछ चेंजेस किए तो सेव कर दो। आपको अभी करंट में इसको स्टार्ट कर लेना है तो ऑन कर देंगे, बाद में आपको इसको एक्टिव करना है तो अभी के लिए आप ऑफ कर सकते हो, सेव कर सकते हो। जब भी आपको जरूरत पड़े जाके उसको ऑन करोगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया अभी सिर्फ और सिर्फ राउटर को कॉन्फ़िगर किया उस सर्वर के लिए, ठीक है। अब किस यूजर को एक्सेस देना है, मतलब आपके पास अगर आप 4 लोगों को एक्सेस देना है, 10 लोगों को एक्सेस देना है, या जिस भी यूजर को एक्सेस देना है उस यूजर को आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। सो कौन सा यूजर इस राउटर मतलब आपके क्लाइंट को लॉगिन कर सके, एक्सेस कर सके, उसके लिए आपको वहां पे उस यूजर को असाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टेक, नाम हमने टेक डाल दिया 1 2 3 4 5, और मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है। अभी के लिए एक यूजर ऐड करते हैं, अकॉर्डिंगली आप बाद में दूसरा यूजर ऐड कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया और सेव कर दिया। हमारा एक काम हो गया राउटर के लिए। अब इस सर्वर को IP भी देनी है। IP इसलिए देनी है ताकि जब इसको एक्सेस करे या इसे पिंग कराएं तो ये भी कनेक्ट हो सके। सो यहाँ पे सर्वर को हमने यहाँ पे IP लिखी है 10.00.10, और गेटवे में हमें राउटर की IP डाल देनी है। ओके, ये हमारा सर्वर का काम हो गया। जब सर्वर का काम हो जाए तब चलना है हमें राउटर पे, और राउटर पे चल के कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अब AAA कॉन्फ़िगर करना है, इंप्लीमेंट करना है अपने राउटर पे। एक कमांड चलाएंगे AAA, और अगर नहीं पता है आपको, स्टार्टिंग है, आपको फर्स्ट टाइम इस पे कॉन्फ़िगर करना है, नया कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, न्यू मॉडल लगाना है, आप इस पे क्वेश्चन मार्क डालोगे तो दिखाएगा कि डायरेक्ट ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथराइजेशन करना है, ठीक है, या अकाउंटिंग करना है, नया न्यू मॉडल करना है। तो यहाँ पे आएगा एक न्यू मॉडल, और न्यू मॉडल किसके लिए है, तो यहाँ पे दिखा रहा है इनेबल न्यू एक्सेस कंट्रोल। आपको एक नया एक्सेस कंट्रोल चाहिए, मतलब न्यू कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो आप AAA न्यू मॉडल लगाओगे। तो यहाँ पे लिखते हैं AAA न्यू मॉडल, डन। अब इसके बाद ऑथेंटिकेशन हमारा क्या होगा, तो ऑथेंटिकेशन कमांड चलाएंगे नेक्स्ट वाली, ठीक है। पहला कमांड AAA न्यू मॉडल, दूसरा कमांड AAA ऑथेंटिकेशन। आपको बताना है क्या है, ऑथेंटिकेशन लगाना है आपको। ऑथेंटिकेशन किसके लिए लगाना है, लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेशन लगाना है, और ये एक टाइप है, आप उसमें कुछ भी नाम डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे माई ऑथ करके लिखा है, माई ऑथेंटिकेशन। सेकंड में AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन के लिए डाल दिया था, माई ऑथेंटिकेशन, ये हमने एक असाइन किया है। और किस सिक्योरिटी ग्रुप को आपको एक्सेस करना है, किस सिक्योरिटी ग्रुप को आपको इंप्लीमेंट करना है। सो यहाँ पे ग्रुप आ रहा है टकासिस, तो हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे टकासिस सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। सो AAA ऑथेंटिकेशन, ठीक है, AAA ऑथेंटिकेशन लॉगिन। आप क्वेश्चन मार्क डालते रहोगे तो भी दिखाएगा, ठीक है। लॉगिन के बाद क्या डालना है आपको, ऑथेंटिकेशन का नाम कोई भी वर्ड आप डाल सकते हो, जैसा मैंने वहां पे लिखा था माई और, ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अब इसके बाद क्या डालना है, आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे पास 2 है, एक टकासिस, रेडियस, उनमें से कोई भी एक आपको चूज करना है। तो यहाँ पे डालेंगे ग्रुप, कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप रहेगा, सो TAC करके टैप करोगे आ जाएगा। हमारी दूसरी कमांड कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपको बताना है इस राउटर को कि उस सर्वर का होस्ट कौन है, सर्वर होस्ट कमांड चलानी है ना। सो यहाँ पे ऐड करेंगे टकासिस, ठीक है, टकासिस सर्वर, और उसके बाद क्या डालना है, होस्ट। होस्ट मतलब
जहां पे आपने कॉन्फ़िगर किया, जहां पे आपने इंप्लीमेंट किया टकासा सर्वर को, उसका आपको आईपी एड्रेस डालना है। तो होस्ट करके, होस्ट की आईपी क्या है यहाँ पे दिख रहा है ना, होस्ट का आपको क्या डालना है, आईपी एड्रेस डालना है। सो टकासा सर्वर होस्ट आईपी एड्रेस क्या है, हमारे सर्वर का ही आईपी एड्रेस वहां पे रहेगा। सो यहाँ पे डालेंगे 10.0.0.1 और उसके बाद की आपको बताना है, यहाँ पे आ रहा है की, जो आपके इंक्रिप्शन की आपने वहां पे बनाई सीक्रेट की, उस सीक्रेट की को यहाँ पे की क्या रहेगा, हमने डाला था न्यू करके, और ये सीक्रेट की हमारा न्यू सीक्रेट की हो जाएगा। इतनी कॉन्फ़िगरेशन हमारी ट्रिपल ए की हो गई है। ये 3 कमांड है ट्रिपल ए के लिए। ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ऑथेंटिकेशन आपने डाल दिया, और सर्वर टकासा सर्वर का होस्ट बता दिया। इतना करने के बाद अब आपको चेक कर लेना है कि जब आपने राउटर को स्टार्टिंग में आईपी दी थी, तो क्या आपने प्रिविलेज मोड को सिक्योर करने के लिए वहां पे कोई सीक्रेट की या इनेबल पासवर्ड आपने लगाया था। सो अगर आपने इनेबल पासवर्ड पहले से इंप्लीमेंट कर रखा है अपने राउटर या स्विच पे, तो आपको दोबारा यहाँ पे चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहले से इनेबल या सीक्रेट पासवर्ड नहीं लगाया है, तो आपको यहाँ पे एक सीक्रेट या इनेबल पासवर्ड लगाना है। यहाँ पे चलाएंगे इनेबल पासवर्ड, और हम डाल देते हैं पासवर्ड में 1 2 3 कुछ भी डाल देना। ओके, इनेबल पासवर्ड लगा दिया ना। अभी क्या करना है, लाइन बीटीवाई चलाना है। लाइन बीटीवाई मतलब जो हम वर्चुअल टर्मिनल जो होता है हमारा, लाइक रिमोट एक्सेस देने के लिए हमें उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। एग्जाम्पल के लिए राउटर या स्विच में हम जब भी टेलनेट का एक्सेस देते हैं, एसएसएच का एक्सेस देते हैं, दैट इज द वर्चुअल टर्मिनल। तो हमें वर्चुअल टर्मिनल को इनेबल भी करना पड़ता है, चाहे वो टेलनेट का एक्सेस लेना चाहते हो या एसएसएच के थ्रू लेना चाहते हो। सो उसके लिए हम कमांड चलाते हैं यहाँ पे लाइन बीटीवाई। ओके, कॉन्फ़िगर पे जाएंगे और यहाँ पे सेम कमांड चलाएंगे लाइन एंड बीटीवाई 0, और कितना चला सकते हैं, 15 तक चला सकते हैं। तो कोई भी यूज़र हम ऑथेंटिकेट जितना देना चाहते हैं 0 to 15 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के सेट भी कर सकते हैं। सो वी हैव ओनली 16 यूजर्स ऑथराइजेशन ओनली एट सेम टाइम। 0 to 5 हम सिर्फ और 0 to 6 7 यूजर्स के लिए, 0 मीन्स 1, सो 0 to 6 दैट मीन्स 7 यूजर्स। सो 7 यूजर्स के लिए ऑथेंटिकेशन देते हैं यहाँ पे। एंड लॉगिन हम क्या करते हैं, जब सिर्फ नॉर्मल पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हैं टेलनेट का, तो लाइन बीटीवाई 0 and 6 जो भी आपको डालना होता है अकॉर्डिंगली डाल के वहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। यहाँ पे पासवर्ड नहीं डालना है, यहाँ पे लॉगिन का टाइप बताना है कि वो जो लॉगिन टाइप होगा वो किस टाइप का होगा। सो लॉगिन और किस टाइप का होगा, लोकल या ऑथेंटिकेशन का। अगर लोकल रहेगा जैसे हम बाय डिफॉल्ट करते हैं, अभी हमें ऑथेंटिकेशन देना है इसको, जिससे उसका जो यूजर रहे वो ऑथेंटिकेट करे, ऑथराइज करे, अकाउंटिंग वहां पे चले, इसीलिए हम ट्रिपल ए लगाते हैं। तो यहां पे हम लॉगिन के बाद ऑथेंटिकेशन देते हैं, लॉगिन ऑथेंटिकेशन। और किसके लिए किस ट्रिपल ए के लिए कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। सो लॉगिन ऑथेंटिकेशन ट्रिपल ए यहां पे रहेगा। सो लॉगिन ऑथेंटिकेशन जो वर्ड आपने फर्स्ट टाइम टाइप किया ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, माई ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पे हमने माई ऑथ करके दिया है ना। सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, इतना करने के बाद आपको एक बार पिंग कर लेना है, चेक कर लेना है कि ये कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा है। पीसीज में आईपी असाइन है, कर लेते हैं। एक पैकेट ड्रॉप कर लेते हैं, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। इससे भी चेक कर लेते हैं, सक्सेस हो रहा है, और इससे भी सक्सेस हो रहा है। अब हमने अभी क्या किया है, यहाँ पे हमने ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन किया। इस राउटर पे जाके जो हमने ट्रिपल ए कॉन्फ़िगरेशन किया था उसको इंप्लीमेंट किया हमने राउटर पे जाके, ताकि राउटर का एक्सेस ले सकें। और राउटर का जब एक्सेस लेंगे
जब नॉर्मल वे में हम एक्सेस लेते हैं तो राउटर का सेशन नहीं दिखाता हमें कि राउटर पे किसने लॉगिन किया है, कब लॉगिन किया है, क्या सेशन है, उसने किस यूज़र से लॉगिन किया है, ये सब नहीं पता चलता। जब आप ट्रिपल ए सिक्योरिटी के साथ इसको कॉन्फ़िगर करके राउटर का एक्सेस लेते हो तो आपको वहाँ पे सारी सर्विसेज दिखा देते हैं। तो अभी जाके हम टेलनेट और यहाँ पे आए ना, जब बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करते हैं, जब टेलनेट या एसएसएच करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड आता है, पहले से वो कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है। सो यूज़र नेम हमने वहाँ पे क्या डाला था, हमारा जो यूज़र नेम है इस सर्वर पे जाके हम देख सकते हैं। सो सर्विसेज ट्रिपल ए, यहाँ पे टेक और पासवर्ड है 12345। यहाँ पे यूज़र नेम TECH, पासवर्ड 12345।